तो यह कहानी एक राजा की है जिसने अपने राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए 3 सवालों के उत्तर जानने को ठानता है। वो सोचता है कि अगर उसे इन सवालों के सही उत्तर मिल जाए तो वह कभी गलती नहीं करेगा और हर काम को सही समय पर कर सकेगा। लेकिन क्या वह उन उत्तरों को जान पाया? तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के साथ राजा की यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि उसे कौन से उत्तर मिले और कैसे। तो एक बार की बात है कि किसी राजा के दिमाग में एक विचार आता है कि वह कभी भी असफल नहीं होगा यदि वह 3 बातों को जान ले। ये बातें थी: कोई काम करने का उचित समय क्या हो, कैसे व्यक्ति को वह सलाहकार नियुक्त करे, और सर्वोपरि वह कौन सा ऐसा कार्य है जो उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में अपने दूत भेजे, जिसमें उसने प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी व्यक्ति को एक बड़ी धनराशि देगा जो यह बताएगा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या है, कैसे यह चुना जाए कि कौन सा उसका परामर्शदाता हो, कैसे यह निर्णय लिया जाए कि उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आते हैं, परंतु सभी ने उन प्रश्नों के जवाब अलग अलग प्रकार से दिए। प्रथम प्रश्न के जवाब में कुछ व्यक्तियों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसके अनुसार सख्ती से रहना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि तभी एक निश्चित समय पर कोई कार्य संपन्न होगा। अन्य लोगों ने कहा कि समय आने के पहले कुछ निर्णय करना कठिन है। राजा को उन सभी बातों का निरीक्षण करना चाहिए जो घटित हो रहा है। उन्हें मूर्खतापूर्ण मौज मस्ती का परित्याग करना चाहिए और सदा वही काम करना चाहिए जो समय पर आवश्यक हो। परंतु कुछ ने कहा, चाहे कितनी भी सावधानी से राजा अपनी चीजों को देखे, किसी एक व्यक्ति के लिए यह असंभव होगा कि प्रत्येक कार्य के लिए उचित समय बताएं। इसके लिए उन लोगों ने दलील दी कि उन्हें विद्वानों यानी कि बुद्धिमानों की एक परिषद की स्थापना करनी चाहिए जो उन्हें उचित समय पर कार्य करने में सहयोग करे। कुछ विद्वानों ने कहा कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय किसी कार्य के संबंध में निर्णय लेना होता है। कुछ कार्यों का निर्णय करने के लिए किसी व्यक्ति को भविष्य के संबंध में जानना चाहिए और उस शक्ति के लिए उसे जादूगर अथवा भविष्यवेता के पास जाना होगा। दूसरे प्रश्न के जवाब में उन लोगों ने कहा कि राजा के लिए सलाहकारों का होना आवश्यक है। कुछ ने पुरोहितों का होना, कुछ ने चिकित्सकों का होना आवश्यक बतलाया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित तीसरे प्रश्न का जवाब कुछ ने विज्ञान को बताया, कुछ ने युद्ध को, तो कुछ ने धार्मिक पूजा को। उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा किसी भी उत्तर से प्रभावित नहीं हुआ और इनाम नहीं दिया। इसके बदले उसने किसी सन्यासी से सलाह मांगनी चाहिए जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। यह साधु किसी जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था। सन्यासी की भेंट केवल साधारण लोगों से होती थी, इसलिए राजा ने साधारण वस्त्र पहने। सन्यासी की कुटिया पर पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेले चल पड़े। जब राजा नजदीक गया तो देखा कि सन्यासी अपनी कुटिया के सामने की भूमि खोद रहा था। सन्यासी ने राजा का अभिवादन किया और खोदना जारी रखा। सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था और प्रत्येक बार वह अपनी कुदाल से कुछ भूमि खोद लेता था और गहरी सांस लेता था। राजा सन्यासी के पास गया और कहा, हे विज्ञ सन्यासी, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। मैं उचित समय पर उचित कार्य करना कैसे जानूं? मुझे किन लोगों की सबसे अधिक आवश्यकता है और कौन से कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? सन्यासी ने राजा की बात सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे कुदाल दीजिए, मैं आपका कार्य कर दूं। राजा को अपनी कुदाल देते हुए सन्यासी ने कहा, धन्यवाद, और तब वह जमीन पर बैठ गया। राजा 2 क्यारियां खोदने के बाद रुक गया और अपने प्रश्नों को दोहराया। सन्यासी ने फिर जवाब नहीं दिया, बल्कि खड़ा हो गया और कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब आराम कीजिए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए। परंतु राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और खोदना जारी रखा। घंटा पर घंटा बीतता गया। सूर्य वृक्षों की ओट में छिप गया। तब अंत में राजा ने कुदाल को भूमि में हलाकर कहा, हे विज्ञ सन्यासी, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए यहाँ आया था। यदि आप जवाब नहीं दे सकते तो कहें, मैं लौट जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा ने घूमकर देखा कि एक दढ़ियल व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वह अपने हाथों से अपना पेट दबाए हुए था, जिससे रक्त बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा, जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सन्यासी और राजा ने उसके कपड़े हटाए तो देखा कि उसके पेट में बड़ा घाव है। राजा ने उसका घाव धोया और अपने रुमाल से बांध दिया, परंतु तब भी रक्त का बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव को बार बार तब तक बांधा जब तक रक्त का बहना बंद नहीं हुआ। वह व्यक्ति अच्छा अनुभव करने लगा।
उसने कुछ पीने के लिए कहा। राजा स्वच्छ जल लाकर दिया। इस समय सूर्यास्त हो चुका था और हवा ठंडी थी, इसलिए राजा सन्यासी की सहायता से उस व्यक्ति को कुटिया में लाता है और बिछावन पर लिटा देता है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और सो गया। राजा, जो चलने और कार्य करने से थक गया था, स्वयं फर्श पर पड़ गया और रात भर सोता रहा। जब वह जागा तो उसे याद आया कि वह कहाँ है और वह अजनबी दड़ियल व्यक्ति कौन है, जो अपनी चमकती हुई आंखों से उसे बहुत निकट से देख रहा था। दड़ियल व्यक्ति ने जब देखा कि राजा जग गया है और उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने क्षीण आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें। राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और मुझे किस बात के लिए आपको क्षमा करनी है। तो वो दड़ियल व्यक्ति कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ, जिसने आपसे बदला लेना चाहा था, क्योंकि आपने मेरे भाइयों को मार दिया था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैं जानता था कि आप अकेले ही इस सन्यासी से मिलने आए हैं, इसलिए मैंने सोच लिया था कि आपके लौटते समय आपको मार दूंगा। परंतु दिन बीतता गया और आप नहीं लौटे, इसलिए मैं जहाँ छिपा था उस स्थान को छोड़ दिया और आपके अंगरक्षक के पास आया। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं वहाँ से भागा आया। यदि आपने मेरे घाव को पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर गया होता। मैंने आपको मारना चाहा, परंतु आपने मेरी जान बचाई। यदि मैं जीवित रहूंगा तो सबसे विश्वासी दास के रूप में आपकी सेवा करूंगा और अपने पुत्रों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। इतनी आसानी से अपने दुश्मन से शांति स्थापित करने और उससे अपना मित्र बनाने पर राजा बहुत खुश होता है। उसने उसे केवल क्षमा ही नहीं बल्कि कहा कि मैं अपने चिकित्सक और नौकरों को आपकी सेवा करने के लिए भेज दूंगा। राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति लौटाने का वादा किया। उस व्यक्ति को वहीं छोड़कर राजा कुटिया से बाहर निकल आया और सन्यासी को ढूंढने लगा। जाने के पहले वह एक बार फिर उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। सन्यासी घुटने के बल होकर उन क्यारियों में बीज रोप रहा था जिन्हें कल खोदा गया था। राजा सन्यासी के पास गया और बोला, हे विज्ञ व्यक्ति, अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ। जमीन की तरफ झुके हुए और राजा की तरफ देखते हुए सन्यासी ने कहा, आपको अपने प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल चुका है। राजा ने कहा, कैसे जवाब मिला? आपके कहने का क्या तात्पर्य है? सन्यासी ने जवाब दिया, क्या आपको दिखाई नहीं देता? यदि कल आप हमारी कमजोरी पर तरस नहीं खाते और मेरे लिए इन क्यारियों को नहीं खोदा होता और अपने रास्ते लौट गए होते, तो वह व्यक्ति आप पर आक्रमण कर दिया होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। अतः याद रखिए, केवल एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है अभी। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास सामर्थ्य होती है। वही व्यक्ति सबसे आवश्यक है जिसके साथ आप किसी क्षण रहते हैं, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि किसी को किसी से कब मुलाकात हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस व्यक्ति का भला करना, क्योंकि उस व्यक्ति को केवल इसी उद्देश्य के लिए जीवन में भेजा गया है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।